नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में जिसका शीर्षक है साक्षी गोपाल जी। साक्षी गोपाल जी मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कालांतर में श्री विग्रह जगन्नाथपुरी में पधारे तथा वहां से 12 मील की दूर सत्यवादीपुर में अब विराजमान है। अब सत्यवादीपुर को साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि साक्षी गोपाल जी के दर्शन करके ही पूरी की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। वृंदावन में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। कृष्ण भगवान को गोपाल भी कहते हैं। यह मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित है। यह गोपाल मूर्ति किसी समय पर वृंदावन के एक मंदिर में रखी हुई थी। तो आइए जानते हैं कैसे गोपाल भगवान साक्षी गोपाल कहलाए। एक बार दो ब्राह्मण जिनमें एक वृद्ध थे, उनका नाम हरिराम था और दूसरे युवा थे, उनका नाम माधव था, वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और उन दिनों रेलगाड़ी नहीं हुआ करती थी, अतः यात्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। हरिराम माधव का अत्यंत कृतज्ञ था क्योंकि माधव ने यात्रा में उनकी काफ़ी सहायता की थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने कहा, हे माधव, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सेवा के बदले में कुछ पुरस्कार दूँ। माधव ने कहा, बाबा, आप मेरे पिता के समान हैं। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उस पर हरिराम ने हठ किया, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उन्होंने माधव से अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। हरिराम अत्यंत धनी था और माधव विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। अतः माधव ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप ये वचन न दें क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी सहमत न होगा। मैं इतना गरीब हूँ और आप इतने कुलीन हैं, अतः यह विवाह न हो सकेगा। श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार का वचन न दें। यह वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था और वहीं माधव चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान न हो जाए। फिर भी माधव के तर्कों के बावजूद हरिराम विवाह की बात पर अड़ा रहा। वृंदावन में कुछ दिन तक रहने के बाद वे दोनों घर लौट आए। हरिराम ने अपने बड़े बेटे को कहा कि मैंने तुम्हारी बहन का विवाह माधव से तय कर दिया है। इस पर उनका पुत्र बहुत नाराज हुआ और उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना? यह विवाह नहीं हो सकता। उस समय हरिराम की पत्नी भी आ गई और कहने लगी, यदि हमारी पुत्री का विवाह माधव से करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस प्रकार हरिराम बहुत उलझन में पड़ गया। कुछ समय के बाद माधव को चिंता होने लगी कि बाबा ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन श्री विग्रह के समक्ष दिया था। अब वो उसे पूरा करने क्यों नहीं आ रहे हैं? अतः बाबा को उनके वचन की याद दिलाने के लिए उनके पास गया। माधव ने कहा, आपने भगवान कृष्ण के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हरिराम मौन था। वह अपनी उस उलझन के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। अपनी पुत्री का विवाह इस माधव के साथ करके वह अपने परिवार में कलेश पैदा नहीं करना चाह रहा था। उसी समय उनका बेटा बाहर आ गया और उसने माधव पर दोषारोपण करने लगा। तुमने तीर्थ स्थान में मेरे पिता को लूट लिया, कोई नशीली वस्तु देकर उनका सारा धन हर लिया और अब ये कहने आए हो कि मेरी छोटी बहन का विवाह तुमसे करने का वचन दिया है। तुम धूर्त हो। इस प्रकार वहाँ बहुत हंगामा खड़ा हो गया। काफ़ी लोग एकत्र होने लगे। तभी माधव भी जोर से चिल्लाया, आपके पिता ने श्री विग्रह के समक्ष वचन दिया था। पुत्र नास्तिक था। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम कहते हो कि मेरे पिता ने श्री विग्रह के समक्ष वचन दिया था तो जाओ कृष्ण को बुला कर लाओ। अगर वे कह देंगे तो मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा,
अगर वो साक्ष्य देंगे तो मैं मान जाऊंगा। सभी लोगों ने मिलकर यह तय किया कि अगर भगवान साक्षी देंगे तो ये विवाह हो जाएगा। माधव ने कहा, हाँ, मैं कृष्ण से कहूँगा, वे साक्षी के रूप में अवश्य आएंगे। उसे विश्वास था कि भगवान आएंगे। माधव दुखी मन से वृंदावन के लिए चल पड़ा। वृंदावन पहुंचकर गोपाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह इतना निष्ठावान भक्त था कि वह कृष्ण से वैसे ही बातें कर रहा था जैसे कोई अपने मित्र से बातें कर रहा है। उसने ये नहीं सोचा कि गोपाल तो एक मात्र मूर्ति है। वह उन्हें अपना मित्र मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं एक मूर्ति हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। माधव ने कहा, यदि मूर्ति बोल सकती है तो वह चल भी सकती है। अंत में श्री विग्रह ने कहा, अच्छा, तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, किंतु एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा और तुम्हें मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूँ। माधव ने बात मान ली और वे अपने नगर के लिए चल पड़े। वृंदावन से चलते समय उसे गोविंद के नुपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। जब यात्रा पूरी होने को ही थी, वे माधव के गांव में प्रवेश करने ही वाले थे कि माधव को नुपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ना बंद हो गई। उसे चिंता हुई, अरे कृष्ण कहाँ गए? धैर्य न धर सकने के कारण उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि मूर्ति स्थिर खड़ी थी। चूंकि उसने पीछे मुड़कर देखा था, इसलिए अब मूर्ति आगे नहीं जाने वाली थी। वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा कि चलकर देखें, कृष्ण साक्षी के रूप में आए हैं। सब लोग स्तब्ध हो गए कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर चलकर आई है। उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थान पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग भगवान की पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते हैं। तो देखा दोस्तों, भगवान अपने भक्त का मान और वचन को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो विश्वास रखिए अपने इष्ट पर और प्रेम से उन्हें अपने साथ महसूस करें। मिलते हैं अपनी कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय गोविंद, जय गोपाल, जय हिंद, जय